कल हमने आपसे वादा किया था कि कल हमने आपसे कहा था कि हमने भारत में राष्ट्रीय रोग बन चुकी सेल्फी की समस्या पर गहन रिसर्च किया है। हमने आपसे वादा किया था कि सेल्फी वाली लत पर हमारा फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट देखने के बाद आप सेल्फी के विषय पर पीएचडी कर लेंगे। और इसीलिए अब हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। सेल्फी पर हमारे विश्लेषण के तहत अब तक आपने देखा कि कैसे सेल्फी लेने और मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से देश के 6 युवा मारे गए। लेकिन आज हम इस विषय को विस्तार देंगे और इसके सामाजिक, वैचारिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को आपके साथ डिकोड करेंगे। ये आपकी सेहत और आपके स्वस्थ जीवन से जुड़ा हुआ विश्लेषण है, इसलिए आपको आज इसे ध्यान से देखना चाहिए। जब दुनिया में कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी लोग अपना चेहरा देखकर खुद को निहारने के आदी थे। शीशे में और पानी में अपनी छवि देखना जीवन के श्रृंगार रस से जुड़ी हुई आदत है। जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो इंसान की इन अभिलाषाओं को एक नया कैनवस मिला और लोग तस्वीरें खिंचवाने के शौकीन हो गए। आपको बता दें कि दुनिया की पहली सेल्फी आज से 177 साल पहले ली गई थी, लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि सेल्फी लेते हुए किसी की मौत भी हो सकती है, या ज्यादा सेल्फी लेने से सेल्फी एल्बो यानी कोहनी की हड्डी और मांसपेशियों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी भी हो सकती है। सेल्फी की वजह से होने वाली मौतों के बारे में हम आपको कल बता चुके हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण आंकड़े का रिवीजन करना जरूरी है। सेल्फी लेते हुए दुनिया भर में होने वाली मौतों में से 50% मौतें भारत में होती हैं। यानी भारत लापरवाही से सेल्फी लेने वाले लोगों की राजधानी है। पूरी दुनिया में सेल्फी खींचने के दौरान होने वाली मौतों के मामले में भारत पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर रशिया है। सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करके ली गई सेल्फी आपकी जान ले सकती है और जरूरत से ज्यादा सेल्फीज लेने का शौक आपको बीमार कर सकता है। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ज्यादा सेल्फीज लेने से आपको सेल्फी एल्बो नाम की बीमारी हो सकती है। भारत सहित दुनिया भर के डॉक्टरों के पास अब ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिनकी एल्बो यानी कोहनी में तेज दर्द होता है। इनमें से कई मामलों में डॉक्टर्स ने पाया है कि मरीजों की यह हालत ज्यादा सेल्फीज लेने की वजह से हुई है। सेल्फी एल्बो एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज्यादा सेल्फीज लेने से कोहनी में सूजन आ जाती है। यह समस्या कलाइयों, हाथों और कंधे की मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ने से सामने आती है। टेनिस खेलने वाले कई खिलाड़ियों को भी इसी तरह की एक समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें कलाइयों, हाथों और कंधों की ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे टेनिस एल्बो कहा जाता है, लेकिन टेनिस एल्बो वाली बीमारी ज्यादातर खिलाड़ियों को ही होती है, जबकि सेल्फी एल्बो ज्यादा सेल्फीज खींचने वाले किसी भी इंसान को हो सकती है। हाथों की मांसपेशियों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से टेनिस एल्बो नाम की बीमारी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी हो गई थी, आपको याद होगा। और ये शब्द तब भारत में काफी चर्चित हो गया था, क्योंकि टेनिस एल्बो की वजह से सचिन तेंदुलकर का करियर प्रभावित हो रहा था और पूरे भारत में लोग इस बीमारी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब उस घटना के 11 वर्षों के बाद टेनिस एल्बो की जगह सेल्फी एल्बो ने ले ली है। इसी तरह मनोवैज्ञानिक अब सेल्फिटाइटिस नामक बीमारी को भी धीरे धीरे मान्यता देने लगे हैं। सेल्फाइटिस एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब कोई व्यक्ति बिना सेल्फी लिए रह नहीं पाता, यानी उसे सेल्फी लेने की लत लग जाती है। डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक दिन भर में 6 सेल्फीज लेकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना एक तरह की मानसिक बीमारी का संकेत है। वैसे सेल्फीज को नार्सिसिज्म की समस्या से भी जोड़कर देखा जाता है। नार्सिसिज्म एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर समझता है और एक तरह से अहंकार से भरा रहता है। ग्रीक कथाओं के मुताबिक नार्सिसस नामक एक सुंदर युवक प्यार की तलाश में भटक रहा था और तभी उसे एको नाम की एक अप्सरा मिली, लेकिन नार्सिसस ने उस अप्सरा को ठुकरा दिया। इसके बाद नार्सिसस ने एक नदी में अपना चेहरा देखा और खुद से ही प्यार करने लगा। वो नदी में अपना चेहरा निहारता रहा और इसी दौरान नदी में डूबकर मर गया। बाद में वैज्ञानिकों ने खुद को दूसरों से श्रेष्ठ और सुंदर मानने की इसी प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म का नाम दिया। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा सेल्फीज लेना भी नार्सिसिज्म यानी आत्म पूजा की निशानी है। तानाशाह हिटलर को भी नार्सिसिस्ट कहा जाता था, क्योंकि वो खुद को दूसरों से
दूसरों के मुकाबले बेहतर और श्रेष्ठ मानता था और उसकी ये सोच एक बीमारी की हद तक गहरी हो चुकी थी। यानी एक तरह से वो अपनी बेहतर छवि से ऑब्सेस्ड था। आपको जानकर आज हैरानी होगी कि अहंकार की ये बीमारी भले ही कई हजार वर्ष पुरानी हो, लेकिन सेल्फी वाला रोग काफी नया है और दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर और मनोचिकित्सक अभी इसके दुष्प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि दुनिया की पहली सेल्फी आज से 177 वर्ष पहले यानी 1839 में अमेरिका के रॉबर्ट कॉर्नेलियस नामक एक व्यक्ति ने ली थी। इसके बाद वर्ष 1900 में कैमरा बनाने वाली मशहूर कंपनी कोडेक ने बॉक्स ब्राउनी नाम का एक ऐसा कैमरा बनाया जिसका इस्तेमाल आम लोग कर सकते थे। बॉक्स ब्राउनी नामक कैमरे की मदद से लोग शीशे में दिख रही अपनी तस्वीर को क्लिक कर सकते थे। यानी खुद की तस्वीर खींचने का शौक बहुत पुराना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सेल्फी अब मानसिक और शारीरिक समस्या बन चुकी है, उसकी उत्पत्ति सन 2003 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक वर्ष 2003 में ऑस्ट्रेलिया के नेथन होप नामक एक व्यक्ति को गिरने की वजह से चोट लग गई थी और उसने अपने चोटिल चेहरे की तस्वीर खींचकर ब्लॉग पर पोस्ट कर दी और उसे सेल्फी का नाम दिया। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में कई शब्दों के आगे IE लगाने का चलन है। जैसा ऑस्ट्रेलिया में कई बार फायर शब्द के आगे IE लगाकर उसे फायरी कह दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेल्फी को वर्ष 2013 में वर्ड ऑफ द ईयर का दर्जा दिया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेल्फी शब्द को परिभाषित करते हुए कहा था कि सेल्फी किसी व्यक्ति की एक ऐसी तस्वीर है जिसे उसने खुद किसी स्मार्टफोन या वेबकैम से लिया हो और जिसे सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया जाए। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में हर रोज 10 लाख से ज्यादा सेल्फीज ली जाती हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक दुनिया भर के 91% युवाओं ने कभी ना कभी सेल्फी जरूर ली है। एक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी के रिसर्च के मुताबिक सेल्फी लेने वाले 14% लोग उसे डिजिटल फिल्टर्स और इफेक्ट्स के जरिए और ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि 34% लोग अपनी सेल्फी को पोस्ट करने से पहले एडिट जरूर करते हैं। पोस्ट करने से पहले सेल्फी को आकर्षक बनाने के मामले में पुरुष महिलाओं से आगे हैं। सर्वे में 34% पुरुषों ने यह माना कि वो सेल्फी पोस्ट करने से पहले उसे एडिटिंग के जरिए और ज्यादा आकर्षक बनाते हैं, जबकि 13% महिलाएं भी अपनी सभी सेल्फीज के साथ ऐसा ही करती हैं। दुनिया भर के कई सेलिब्रिटीज, नेता, खिलाड़ी और जाने माने लोग भी सेल्फीज लेकर उन्हें अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। सेल्फी जीवन के अच्छे लम्हों को संभाल कर रखने का एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन जिस तरह से सेल्फीज लोगों की जान ले रही हैं और उन्हें बीमार बना रही हैं, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को मोबाइल फोन्स के बॉक्स पर सेल्फीज को लेकर वैधानिक चेतावनी छापनी पड़ेगी। ये संभावित चेतावनी कुछ इस तरह की हो सकती है। जरूरत से ज्यादा सेल्फी लेना आपको बीमार कर सकता है और आपकी जान ले सकता है। इससे सेल्फी एल्बो रोग होता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए सेल्फी लेते हुए अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। हो सकता है इस तरह की चेतावनी आपको मोबाइल फोन के डब्बों पर बहुत जल्द पढ़ने को मिल जाए। हमने भविष्य में दी जाने वाली इस वैधानिक चेतावनी को आधार बनाकर सेल्फीज से होने वाले नुकसान पर आज एक विश्लेषण तैयार किया है, जिसे देखने के बाद आप सेल्फी लेना तो बंद शायद नहीं करेंगे, लेकिन आपकी सेल्फीज पहले से ज्यादा सुरक्षित, सुखद और सुंदर हो जाएंगी। वैधानिक चेतावनी, सेल्फी से सेल्फी एल्बो रोग होता है। काफी सेल्फीज हैं बट ज्यादातर नहीं है। मेरी 4000 पिक्चर्स हैं, उनके अंदर मेरे ख्याल से 500-600 सेल्फीज होंगी। तो जहाँ भी जाते हैं सेल्फी से फ़ोन फुल हो जाता है और फिर जाके वो लैपटॉप में ट्रांसफ़र होती है, तो यही होता है। असुरक्षित सेल्फी यानी जान से हाथ धो बैठना, ज्यादा सेल्फी यानी हाथों में जान न रहना। बहुत जान है आपके हाथों में, सेल्फी के बाद नहीं रहेगी। ये जो दोनों तरफ के जो टेंडन हैं उनकी स्ट्रेचिंग और एल्बो की ओवर यूज़ की वजह से एल्बो में पेन आता है। सेल्फी एल्बो नाम दिया गया है। ये
एक मार्केट में नई बीमारी कह सकते हैं हम। सितारों की सेल्फी, खिलाड़ियों की सेल्फी, नेताओं की सेल्फी, आम लोगों की सेल्फी। यह सेल्फी वाली सेंचुरी है, यानी एक ऐसा दौर जहां अपनी तस्वीर अपने हाथ में है। दुनिया भर में हर रोज 10 लाख से ज्यादा सेल्फीज से तस्वीरों वाला आसमान भर रहा है। सीधी सादी सेल्फी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रिस्क वाली सेल्फी, ट्विस्ट वाली सेल्फी, ग्रुप वाली सेल्फी, स्टंट वाली सेल्फी और सोशल मीडिया पर जंग जीतने वाली सेल्फी लोगों के सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण का इम्तिहान ले रही है।